नमस्कार दोस्तों। तो अब कनाडा की सरकार ने क्रैकडाउन करना शुरू किया है इन खालिस्तानी ग्रुप्स के ऊपर। और जब ये क्रैकडाउन बहुत तेज़ हो गया, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गई है इस क्रैकडाउन में, तो अब इन खालिस्तानी ग्रुप्स ने धमकी देना शुरू किया है। जैसे सिख फॉर जस्टिस, मैंने आपको पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैंने खालिस्तान को कवर किया था उस पूरी वीडियो में, जहाँ पर कनाडा ने ये एक्सेप्ट किया था दैट उनके सॉइल से खालिस्तानी टेररिज्म जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है, उसको फंडिंग मिल रही है। ये सारी चीज़ें कनाडा ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है। तो उसको डिटेल में मैंने कवर किया था, काफ़ी उसको लेकर के बवाल भी हुए, काफ़ी कमेंट्स भी आए थे उसको लेकर के, काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हुए कि खालिस्तान कैसे बोल सकते हो, टेरर कैसे बोल सकते हो, दुनिया भर की बातें आई थी। ऑल्दो फ़र्क तो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है उससे, लेकिन यहाँ पर अब ये जो चीज़ है ये एकदम सीधी तौर पर इनको एक्सपोज करती है। जो ये अच्छा बनने की कोशिश करते हैं यहाँ पर सीधी तौर पर एक्सपोज करती है। इन्होंने यहाँ पर सीधी सीधी धमकी दी है कि जो इंडियन कॉन्सुलेट है वैनकूवर में, उस इंडियन कॉन्सुलेट को सीज कर दिया जाएगा। इन्होंने यहाँ पर सीधा भारत की सरकार को नहीं धमकी दी है, बल्कि यहाँ पर कनाडा की सरकार को धमकी दी है, क्योंकि जिम्मेदारी कनाडा की सरकार की है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। यहाँ पर इन्होंने कनाडा की सरकार को सीधी चुनौती दी है कि अगर वो ऐसा करते रहे तो ये जो इंडियन कॉन्सुलेट है इसको हम पूरी तरीके से सीज कर देंगे। अब आप सोचिए कि एक छोटा सा खालिस्तानी टेरर ग्रुप सिख फॉर जस्टिस, जिसका जो हेड है वो अपनी गली से बाहर भी नहीं निकलता है, वो उसका नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू है, और आपने कई बार इसका नाम सुन रखा होगा। ये एक बार इसके ऊपर अटैक हुआ न्यूयॉर्क में, उसके बाद ये बिल में छुप चुका है, अब ये नहीं निकलता है बाहर। इसने ये बस बैठ करके वीडियो के माध्यम से एक जो है वो पूरी धमकी जो है वो बार बार देता रहता है। जैसे कोई गली के सब गैंगस्टर टाइप के होते हैं वो ऐसे धमकियां देते रहते हैं, वैसे ये अपनी धमकी देते रहता है। और इसने इस बार धमकी दी कि हम इंडियन कॉन्सुलेट को सीज कर देंगे वैनकूवर में, और ये सीधी तौर पर कनाडा की सरकार को एक चुनौती दी गई है। अब ये समझना बहुत यहाँ पर ज़रूरी है कि भाई इनके मंसूबे इतने कैसे बढ़ गए कि जिस कंट्री में पल बढ़ रहे हैं उसी कंट्री की सरकार तक को धमकी दे पा रहे हैं। क्या ये सच में सरकार में आ चुके? क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे खालिस्तानी ग्रुप को ऐसा लगता है कि वो एकदम सरकार ही हैं, वही कनाडा की गवर्नमेंट है और वही कनाडा की गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये समझना सांठगांठ का बहुत ज़रूरी है। और अचानक से कनाडा की सरकार को क्या हुआ, वो इनके खिलाफ क्रैकडाउन क्यों कर रही है, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिटेल में इसको समझते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर आपके लिए अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। बैच का जो प्राइस है वो सिर्फ 24,999 है, और इसके साथ आपको 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, जैसे मृणाल सर हैं, प्रतीक सर हैं, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो हैं, वो आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। इसमें पूरा आपका जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन होंगे, और इस पूरे में आपको सारे बैचेस का एक्सेस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि खालिस्तानी ग्रुप है सिख फॉर जस्टिस, और ये जो खालिस्तानी ग्रुप है सिख फॉर जस्टिस, आपको पता होगा कि ये सिर्फ खालिस्तान का जो ग्रुप है ये सिर्फ कनाडा में नहीं है। सिख फॉर जस्टिस ये यूएस में भी काफ़ी लंबे समय तक बड़ा एक्टिव रहा है, और काफ़ी ज़्यादा इसने वहाँ पर अपना वहाँ पर जुटाने की लोगों को कोशिश करी है, फंड रेजिंग खूब की है इसने वहाँ से, और उसके बाद अब ये वापस से कनाडा में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होना की कोशिश कर रहे हैं। अब सिख फॉर जस्टिस का ग्रुप का जो लीडर है वो है गुरपतवंत सिंह पन्नू, और वो पन्नू कहा जाता है कि इस समय कनाडा में ही लोकेटेड है, कनाडा में ही कहीं पर छिपा हुआ है। सिख फॉर जस्टिस को ने एक अपना स्टेटमेंट रिलीज़ किया, कल ये स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि थर्सडे को हम इंडियन कॉन्सुलेट जो है, यानी थर्सडे यानी कि कल 18 सितंबर को इंडियन कॉन्सुलेट जो है उसको हम सीज कर देंगे। तो जो भी आप यहाँ पर इस कॉन्सुलेट में इंडो कैनेडियंस प्लानिंग जो रूटीन है आपका, उसके लिए आप कोई और डेट चूज़ करो, क्योंकि इस दिन पूरी तरीके से इस कॉन्सुलेट को हम सीज करने वाले हैं। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि ये धमकी भारत के लिए आई है, ये धमकी भारत के कॉन्सुलेट के लिए बहुत बार दी जा चुकी है। और ये सिर्फ धमकी नहीं, कई बार अटैक भी किया गया। यूके में आपने देखा था अटैक किया गया था, मंदिरों को टारगेट किया गया कनाडा के अंदर में। कनाडा के अंदर में कॉन्सुलेट के ऊपर भी एक बार अटैक करने की कोशिश की गई थी, ऑल्दो कनाडा की गवर्नमेंट ने उसको रोक लिया था। अब इनको इतनी ताकत आखिर कैसे मिल गई? इनको इतनी ताकत, जो इतने इनके मंसूबे बुलंद हुए, वो उसका कारण है क्योंकि कनाडा की सरकार जस्टिन ट्रूडो जब थे उनके अंडर में लगातार इन खालिस्तानियों को सपोर्ट करती रही, लगातार इन खालिस्तानियों के सपोर्ट में बात बोलती रही, और इसीलिए इनको लगता है कि अब यही कनाडा की सरकार है और कोई भी गवर्नमेंट वहाँ पर बनेगी, उनको इनकी वोट बैंक की ज़रूरत है तो वो इनको सपोर्ट करेगी। लेकिन ये बहुत गलत सोच रहे हैं अब, क्योंकि अब जो नई कनाडा की सरकार है वो इनके ऊपर सीरियस क्रैकडाउन करने जा रही है। कैसे वो सीरियस क्रैकडाउन हो रहा है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश किया कनाडा की सरकार ने।
उस रिपोर्ट का नाम था CS। ऐसे 2 रिपोर्ट आ चुकी हैं, 2 साल में 2 रिपोर्ट आ चुकी हैं जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है। ये पहली रिपोर्ट है 2024 वाली, CSIS पब्लिक रिपोर्ट 2024। ये आपको जो रिपोर्ट दिख रही है, ये बहुत ही बड़ा बमबारी कर दिया इसने कनाडा पर। इस रिपोर्ट में इन्होंने पहली बार ये एक्नॉलेज किया, कनाडा की सरकार ने ऑफिशियली इस चीज़ को एक्नॉलेज किया खुद उन्होंने, कि हमारी कंट्री में खालिस्तानी टेररिज्म जो है वो फल फूल रहा है। हमारी कंट्री में खालिस्तानी टेररिज्म जो है वो पूरा अपनी फंड रेजिंग करता है, वो पूरी तरीके से अपने प्रोपोगंडा फैलाता है, और उसको कहीं ना कहीं कैनेडियन सॉइल इस चीज़ में मदद कर रहा है। और ये सब क्यों हो पाया? इन सब का सिंपल सा कारण था कि भारत की सरकार ने खूब दबाव इनके ऊपर बनाया था, US ने भी खूब दबाव बनाया, और कनाडा के लोगों ने भी खूब दबाव इनके ऊपर बनाया, तब जा करके इनको ये करना पड़ा। अब इसका कारण था, देखो हुआ क्या कि जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो कनाडा में जो स्ट्रीट वायलेंस था वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था। US में जिस तरीके का आप स्ट्रीट वायलेंस देखते हो बहुत लंबे समय से वहाँ पर चल रहा है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें ब्लैक्स वर्सेस वाइट की जो लड़ाई है, उसके कारण कुछ गैंग्स बने, उसके कारण वो क्लैशेस जो हुए, ड्रग्स का एक बहुत बड़ा इशू है US के अंदर, तमाम चीज़ें थी, इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा इशू है। कनाडा थोड़ा सा इससे अछूता था, लेकिन जब कनाडा में धीरे धीरे खालिस्तानी टेररिज्म बढ़ा तो इन खालिस्तानियों ने और ISI का एक बहुत ही सेफ हेवन बन गया कनाडा धीरे धीरे। और इन खालिस्तानी और जो ISI है, इन दोनों ने मिल करके खालिस्तान के लिए एक फंड रेजिंग कैंपेन शुरू किए, प्रोपोगंडा फैलाना शुरू किया वहाँ पर बैठ करके, और इसमें खूब ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता था, खूब बाहर से फंड रेजिंग आती थी, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर होती थी। तो ये मिल करके साठगांठ करके सारी चीज़ें करते थे। तो ये वेपन की स्मगलिंग करते थे, ये ड्रग्स पेडलिंग करते थे, दुनिया भर की चीज़ें करते थे, सब मिला हुआ था, ये पूरा एक कार्टेल था जो इनका चल रहा था। खालिस्तान वालिस्तान तो बहुत दूर ये लोग भूल गए थे। तो ये सब कुछ इनका चल रहा था, और उसी के बीच में क्या होता है, उसकी वजह से आपस में इन लोगों में क्लैशेस शुरू होते हैं, और आपस में उस क्लैशेस में बहुत लोगों की जान जाती है। एक बहुत इसी तरीके से फेमस मर्डर हुआ, एक बड़ा खालिस्तानी था हरदीप सिंह निज्जर। आपने ज़रूर देखा होगा हरदीप सिंह निज्जर को। 2023 में 18 जून 2023 को इस हरदीप सिंह निज्जर का इसी गैंग वायलेंस में मर्डर हो जाता है। अब इस मर्डर के बाद एक तो लोगों में भी ये गुस्सा काफ़ी बढ़ रहा था कि खालिस्तानी टेररिज्म बढ़ता चला जा रहा है, स्ट्रीट वायलेंस जो है, देखो उनको तो कोई मतलब नहीं है ना कनाडा के लोगों को कि क्या है खालिस्तान और इनका क्या मंसूबा है, क्या प्रोपेगेंडा, उनको क्या है, वो घर जाते हैं, अपना नौकरी करते हैं और फिर आके घर पे सो जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। बस उनको जो सड़कें हैं वो खाली चाहिए, जो स्ट्रीट है वो शांत चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। स्ट्रीट वायलेंस बहुत ज़्यादा कनाडा में बढ़ गया, और हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ। और उसके बाद जो कनाडा की सरकार थी, वो सोचो किस लेवल का सपोर्ट इन खालिस्तानियों को करती थी जस्टिन ट्रूडो के अंदर में। उसने एक इन्फॉर्मेशन, उसने एक बाकायदे स्टेटमेंट जारी किया, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि इसमें हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इंडिया की गवर्नमेंट का इसमें हाथ था, और इंडिया की गवर्नमेंट ने हरदीप सिंह निज्जर को मरवा दिया है जैसे। और इसमें इन्होंने सीधी तौर पर नाम ले लिया, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का नाम आया, उसके बाद हमारे जो अजीत डोवाल साहब हैं उनका नाम आ गया, बहुत लोग का नाम इसमें आ गया सीधी तौर पर। भारत की सरकार ने उनको सीधा यहाँ पर कन्फ्रंट किया कि भाई अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको सबके सामने रखिए, आप उसको इंटरनेशनल इशू पर ले जाइए, आप उसको पूरे मैटर को इंटरनेशनलाइज करिए। ऐसे आप बोल करके नहीं निकल सकते हैं, आपको प्रूव करना पड़ेगा आपने एक कंट्री के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। जस्टिन ट्रूडो उसको नहीं कर पाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन भारत और कनाडा के रिलेशंस यहाँ से बहुत ख़राब हो जाते हैं। और उसके बाद आपने आगे देखा कि वो कई बार स्पैट्स हुए, और फिर अपने अपने डिप्लोमेट्स को दोनों कंट्रीज़ ने वापस बुलाया, एकदम रिलेशंस ख़त्म हो गए। लेकिन बड़ा चीज़ एक और कनाडा में पैरेलली चल रहा था, वो ये था स्ट्रीट वायलेंस, ये गैंग वायलेंस। अभी भी गैंग वायलेंस था, उसके बाद ISI के 2 जो एजेंट्स थे उनको खालिस्तानियों ने मार दिया, और उसके बाद आपस में मार काट इनकी चलती रही। स्ट्रीट वायलेंस इतना बढ़ गया कि लोग एकदम बिल्कुल लोगों के आपे से बाहर हो गया, कई सारे लोकल्स उसमें फंसे, मंदिरों पर अटैक हुए। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर फाइनली जस्टिन ट्रूडो के ऊपर खूब दबाव बना, और फाइनली जस्टिन ट्रूडो हैड टू स्टेप डाउन। उनको मतलब मजबूरी में स्टेप डाउन करना पड़ा। मैं ऐसे 75 आर्टिकल आपको दिखा दूंगा जहाँ पर जो खालिस्तानी टेररिज्म है, खालिस्तानी मूवमेंट है, उसको सीधा इंडिया कनाडा के रिलेशंस कैसे उससे ख़राब हुए हैं उससे लिंक करके कई सारे ऐसे पेपर्स लिखे गए हैं। तो खालिस्तानी टेररिज्म कनाडा में है, ये बात जस्टिन ट्रूडो के अलावा पूरा उनका कैबिनेट, पूरा उनकी जनता, सब लोग इस बात को मान चुके थे। जस्टिन ट्रूडो बस थेतरई पर थे कि नहीं भाई, ऐसा कोई खालिस्तानी टेररिज्म हमारे यहाँ पर नहीं है। और क्यों? कुछ चंद वोट्स के लिए। मतलब कनाडा का जो वोटिंग सिस्टम है, जो कनाडा का पूरा इलेक्शन सिस्टम, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए वहाँ पर 1% 2% वोट की वैल्यू बहुत हो जाती है। कभी हम उसके ऊपर फिर से बात करेंगे। और तब तक क्या होता है कि जस्टिन ट्रूडो अभी सब सोच ही रहे थे, तब तक पूरा मतलब लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, एंड ही हैड टू स्टेप डाउन। अब जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती, गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि भाई अगर हमने इन खालिस्तानियों के ऊपर क्रैकडाउन नहीं किया तो लोग जो है वो हमें भी हटा देंगे, और पूरी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी खालिस्तान, पूरे कनाडा के अंदर में, और बहुत बड़ा मतलब पॉलिटिकल चेंज होगा वहाँ पर। इवन खालिस्तानियों ने अपने नेताओं को भी खड़ा करना शुरू कर दिया था, जो काफ़ी एक्टिव हो गए थे, इनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है।
कनाडा में। अगर आप जा करके सर्च करोगे, ऐसे बहुत सारे खालिस्तानी जो नेता हैं वो खड़े हो चुके हैं, वो इलेक्शन में बाकायदे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कनाडा का। ये बात उनको बहुत अच्छे से समझ में आई सरकार को, और उन्होंने खालिस्तानियों के ऊपर क्रैकडाउन करना शुरू किया, जिसमें एक रिपोर्ट आपने देखी, वो जो 2024 की CSIS रिपोर्ट मैंने दिखाई वो, और उसी का गुस्सा है कि सिख फॉर जस्टिस जैसा जो ग्रुप है वो अब ऐसे ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसे धमकियां देने की कोशिश कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस ने एक और धमकी दी है कि वो जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं दिनेश पटनायक, जो आपको यहाँ पर अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दिनेश पटनायक जी, कहा जा रहा है कि दिनेश पटनायक जी जो हैं वो खालिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से सर्वेलेंस रखते हैं, पूरी उनकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, पूरा अपना स्पाई नेटवर्क छोड़ रखा है उन्होंने। तो SFJ ने उनको भी धमकी दी है कि दिनेश पटनायक जी को मार दिया जाएगा, और पूरा टारगेट का वो निशान बनाया हुआ है। ऑल्दो ऐसी बहुत सारी धमकियाँ मिलती हैं। जब मैंने खालिस्तान के ऊपर वीडियो बनाई थी तो मुझे भी कुछ ऐसी धमकियाँ मिली थी, और उसका कोई बहुत बड़ा फ़र्क देखो नहीं होता है। लेकिन कनाडा की जो सरकार ने पूरा क्रैकडाउन करना शुरू किया वो एकदम कैरी ऑन रखा। 2024 में वो रिपोर्ट आई, 2025 में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई जिसका नाम था असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क इन कनाडा। और इसमें इन्होंने दिखाया किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, किस तरीके से ये जो फंड है पूरा लेकर के आया जाता है कनाडा के अंदर, ये खालिस्तानी कहाँ कहाँ से ये फंड जनरेट करते हैं। और इसमें खालिस्तान को उन्होंने हमास से कंपेयर किया कि ये हमास जैसा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमास अपने जो फंड्स हैं उसको जनरेट करता है, फॉरेन कंट्री से जनरेट करता है, और उसके कुछ ऑफिशियल्स हैं जो उसके लिए पूरी तरीके से एकदम डेडिकेटेडली काम करते हैं। ठीक वैसे ही खालिस्तान का भी हाल है, उसके लिए भी कुछ लोग एकदम डेडिकेटेडली काम करते हैं, जो अपना रेफरेंडम लगाते हैं बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए निकालते रहते हैं। बाकी इनको पूरा अपना ड्रग वायलेंस, पूरा गैंग वायलेंस, ड्रग्स पेडलिंग और ये सब पूरा आर्म्स स्मगलिंग वगैरह चल रहा है। और इसी रिपोर्ट में इन्होंने माना था कि जो खालिस्तान है ये बेसिकली इंडिया की सोवरेनिटी के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, ये अपना एक पंजाब बनाना चाहता है, जो इंडिया के पंजाब को लेकर के ये अपना एक इंडिपेंडेंट खालिस्तान बनाना चाहते हैं, उसमें इन्होंने माना था। और उन्होंने कहा था कि ये खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये सिर्फ और अब छोटे छोटे नेटवर्क्स के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। इनका बड़ा नेटवर्क तो सबकी नज़र में आ जाता है, तो ये छोटे नेटवर्क्स के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं इस पूरी रिपोर्ट में। इन दोनों रिपोर्ट को मिला करके जो गुस्सा है वो SFJ जो दिखा रहा है, और इसीलिए वो SFJ भारत के कॉन्सुलेट को धमकी दे रहा है। लेट्स सी, भारत की सरकार का अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेट्स सी इसमें क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर जो आपको QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड को स्कैन करके वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।